प्रसंगवश में आज हम एक बहुत बड़े मुद्दे की बात करेंगे जिस मुद्दे पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। पिछले लंबे समय से लव जिहाद के मामले, लिव इन रिलेशन के मामले मीडिया में, सोशल मीडिया में, चर्चा में जगह जगह इनकी चर्चाएं चलती रहती है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार वो हैं जो इसके शिकार होते हैं? क्या जिम्मेदार वो हैं जो इसको शिकारी बनाते हैं? जिम्मेदार सरकार है या जिम्मेदार उन लोगों के जो पीड़ित हैं, उनके गार्जियन हैं? मैं ये बात आपसे इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आज मध्य प्रदेश में हालांकि इस तरह की बहुत बड़ी घटनाएं होती है जिसको लेकर के बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदूवादी संगठन काफी विरोध करके इसका बार बार भंडाफोड़ भी करते हैं, पुलिस तक उन लोगों को पहुंचाते भी हैं। आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बाबा वाला मामला जो आया था, छंगूर बाबा का जब नाम सामने आया था तो कितने राज खुले थे, कितना पैसा था उसके पास में, कितनी बड़ी टीम थी। लेकिन आज आप कहेंगे कि ये मुद्दा मैंने वापस क्यों छेड़ा? वापिस इसलिए छोड़ा कि उसी मध्य प्रदेश में आज भोपाल में भी एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। मॉडल मॉडल एक है खुशबू, जानी मानी मॉडल है खुशबू, जो किसी तरह से एक राहुल नाम के युवक के संपर्क में आ गई। अब आप ये देखिए कि राहुल के नाम में तो संपर्क में आई, लेकिन राहुल था कौन? असल में राहुल था कासिम, जिसने राहुल बनकर के कुसुम को अपने माया जाल में नहीं, अपने प्रेम जाल में फंसाया। और कुछ समय से वो दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। सुबह उसकी माँ ने देखा कि खुशबू मृत है। मृत नहीं, उसकी हत्या की गई है। और हत्या भी किस बेरहमी से की गई है? उसके शरीर पर और उसके प्राइवेट पार्ट पर बहुत सारे चोट के निशान हैं। अब आप देखिए कि क्या असर हो रहा है। अब हो रही है घटनाएं, मैं वापस उसी जगह आना चाह रहा हूँ जहाँ से मैंने मुद्दा शुरू किया था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज अपनी युवा किशोरियों, युवतियों जो आपके परिवार के सदस्य हों, किशोरियाँ जो आपके परिवार के सदस्य हों, जिनको खुली छूट दी हुई है, मैं समझता हूँ कि उसी का परिणाम ये हो सकता है। हालांकि मैं नहीं कहता कि हर परिवार की हर युवती या हर किशोरी या हर सदस्य इस तरह के जंजाल में फंसती है, लेकिन किसी न किसी रूप में आपको ध्यान है कि विजयनगर में, अजमेर राजस्थान के विजयनगर जिले में भी छोटी छोटी किशोरियों को फंसाया गया था। इसी तरह से किशोरियां भी नहीं थी, नाबालिग थी, जिसका भी काफी कुछ भंडाफोड़ हुआ था। लेकिन अब आप ये समय आ गया है आपको कि इसमें किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है, किसी को इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों पर, चाहे वो युवक हो, चाहे युवती हो, किशोर हो या किशोरी हो, उस पर नजर अवश्य बनाए रखें। ये नहीं कि उनकी सख्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनके साथ में बैठिए। बच्चों के समय नहीं है माँ बाप को देने के लिए, माँ बाप को समय नहीं है बच्चों को देने के लिए। तो ऐसे खाली समय में इस तरह के ख्वाब, मतलब जो ख्वाबी पुलाव पकते रहते हैं, जिसको लेकर के मानसिक रूप से कहीं ना कहीं भ्रमण करता रहता है हर व्यक्ति। पारिवारिक माहौल होना चाहिए। और आप अविश्वास से भी इसको नहीं रोक सकते, विश्वास से भी नहीं रोक सकते, प्रेम से, हल्की फुल्की नज़र से। और कभी कभार ऐसी बात हो कि भाई युवती कह रही है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में कहीं जा रही हूँ, या किसी बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, या अमुक स्थान पर अमुक अमुक समय पर नियमित रूप से कहीं किसी से फ़ोन पे बात होनी हो, तो उस पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। और उसमें ज़रूरत उन बालक बालिकाओं, युवक युवतियों, किशोर किशोरों को भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप आखिर में
बच्चे बच्ची कैसे भी हो, उनको किस प्रकार से जीवन प्रदान करते हैं, किस प्रकार से उनके जीवन को सफलता की ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि क्या आप अपने माता पिता जो आपके प्रति शुरू से लेकर के दायित्व निभा रहे हैं, क्या उनको उस प्रकार का परिणाम देखने के लिए दे रहे हैं, या उनको सुखद बना रहे हैं या उनको दुखद बना रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि माता पिता या पिता पुत्री या पुत्र पूर्ण रूप से पिता के प्रति समर्पित हो, लेकिन कम से कम आप इतना तो ध्यान रखिए एक दूसरे का कि पिता माता का क्या हाल है, क्या वो परेशान है या खुशी है। और माता पिता का, भाई बहन का भी ये दायित्व है कि आपस में एक दूसरे के बारे में सोचें कि वो कहीं भटकते हुए मार्ग पर तो नहीं जा रहे हैं। जब तक हम स्वयं इसके लिए जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे, जब तक इस पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। चाहे कोई भी संगठन हो, हिंदूवादी संगठन हो, प्रशासन हो, सरकार हो, पुलिस हो, वो इस पर कितना ध्यान रख सकेगी। कुल मिलाकर के इस प्रकार की जब घटनाएं आती है तो ये सोचने को मजबूर कर देते हैं कि आखिर में हमारा जो हिंदुस्तान है, सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान है। आज़ादी का मतलब नहीं है कि हम आज़ादी का दुरुपयोग करें। कुल मिलाकर के सोचने वाली बात है कि इस तरह की घटनाएं, अब आज ये लिव इन रिलेशन की बात कहाँ से आई? हिंदुस्तान में तो इस तरह की बात होनी ही नहीं चाहिए। अंग्रेजों की बातें आप हिंदुस्तान में लाके इस तरह से कर रहे हो, तो क्या ये उचित है? इसका निर्णय आपको खुद को सोचना पड़ेगा, इसका उपाय आपको खुद को सोचना पड़ेगा। मैंने, क्योंकि लगातार इस तरह की जानकारियाँ मेरे को मिलती रहती है, आपको भी मिलती रहती होगी, टीवी पे भी देखते होंगे, समाचार पत्रों पे भी देखते होंगे, या हो सकता है आपको देखने सुनने का भी मौका नहीं मिलता होगा। लेकिन आज जो खुशबू वाली बात सामने आई है मॉडल की, वो कितनी एक भयावह बात हो सकती है, इस पर भी आप ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश की बात इस तरह से कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में ही, जब आपको ध्यान है, मैं मध्य प्रदेश के लिए भी इसलिए कहना चाह रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हुई है। आपको मालूम है सोनम वाला कांड, सोनम ने रघुवंशी हत्याकांड के अंदर किस तरह से शादी कर ली, शादी करने से पहले उसका कहाँ संपर्क था, किस तरह से शादी होने के बाद में जब वो अपने शादी के बाद में घूमने के लिए गए 7-8 दिन बाद में, तो उसकी हत्या कर दी गई। आज आप सोचिए कि आज भारत की जो इस तरह की दुष्प्रवृत्ति की लड़कियां होती है, युवतियां होती है, जो इतनी हिम्मत कर सकती हैं, अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो आने वाले समय की हम कल्पना मात्र कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मेरा निवेदन यही है कि इस मसले को काफ़ी गंभीरता से, सक्रियता से और चिंतन के साथ में सोचने की जरूरत है। आज के प्रसंग बस को यही विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।